हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और जो आज की हमारी क्लास है वो है क्लास 9th के लिए, और चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है संख्या पद्धति। ये इस चैप्टर की हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 यानी कि 6 से लेकर 12 तक की जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट है वो लगातार मिलता रहता है। तो शुरू करते हैं। पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p व q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। देखिए ये जो है सबसे मेन बात यही है जो मैंने यहाँ पर पिंक जो कलर में लिखी हुई है। जहाँ p व q पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब या तो p और q दोनों माइनस में होना चाहिए या प्लस में होना चाहिए। पूर्णांक आपको पता है किसे कहते हैं? माइनस और प्लस के डिजिट्स और जीरो को मिला के हमारे पूर्णांक बनते हैं। और नीचे यानी q यानी कि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। संख्या हमारी बटे में हो या फिर बिना बटे वाली भी हमारी परिमेय संख्या होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारी संख्या है 5/7, दोनों पूर्णांक है, नीचे वाली जीरो नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। माइनस में भी हो सकती है, -1/7। देखिए ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है, बटे में है, तो ये परिमेय संख्या है। दोनों ही संख्याएं हमारी माइनस में हो सकती हैं, दोनों ही देखो पूर्णांक हैं और दोनों बटे में है और दोनों ही हमारी q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। या फिर कोई अकेला ही पूर्णांक दे रखा है 5, तो ये भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लगा सकते हैं 1। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्या जीरो भी एक परिमेय संख्या है? क्योंकि जीरो एक पूर्णांक है, तो हम जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि वे सभी संख्याएं परिमेय होती हैं जिनमें a और b पूर्णांक होते हैं, वो p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो। फिर परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती है? परिमेय संख्या नहीं होती है जिनमें नीचे वाली संख्या जीरो आ रही हो, जैसे 8/0, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें नीचे वाली संख्या जीरो आ रही है। हालांकि दोनों पूर्णांक है, पर हमारा यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि वे सारी संख्याएं परिमेय होती हैं जिनमें केवल जीरो नीचे नहीं आया हो और p और q दोनों पूर्णांक हो, वो सारी संख्या हमारी परिमेय होती हैं। ठीक, अब हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। कोई अकेली संख्या हो तो वो परिमेय होती है, जहाँ वो नेगेटिव में होगी, जैसे -9 है, -9, तो इसके नीचे भी हम 1 लगा लेंगे, तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो संख्याओं के बीच में हमारी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमारी अनगिनत मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। विकल्प में पूछा जा सकता है। परिमेय संख्या निकालने के कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। सबसे पहला तरीका है जेन्युइन तरीका है। इससे आप 2 या 3 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4। अगर पेपर में कहेगा 10 परिमेय संख्या निकालेंगे तो आप इस मेथड से सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं कहे या 3 परिमेय संख्याएं कहे तो हम इस मेथड से सवाल को कर सकते हैं। जैसे 1/2 व 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें संख्याएं दे रखी हैं उसे मान लेंगे हम a बराबर 1/2, b बराबर 1/3। हमें यह पता है कि a b से बड़ा है, यानी कि इसे पहले आएगा और ये बाद में। अब जो परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है हमारा, उस पर आप ध्यान देंगे। परिमेय संख्या निकालने का हमारा सूत्र होता है a + b/2, यानी कि बाहर 1/2 ले लो ये वाला और इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। ये परिमेय संख्या का निकालने का सूत्र होता है। किसी के भी बीच की परिमेय संख्या निकालनी हो, दोनों को जोड़ो और 2 से कर दीजिए भाग। यहाँ 2 से भाग हो रहा है। अब अंदर वाला हमारा भिन्न है तो हम इसे ले से लेके हल कर लेंगे। ले से इसका आ जाएगा हमारा 6। आपको भिन्न हल करना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 और नीचे हो जाएगा 12। तो ये हमारी पहली परिमेय संख्या निकल के आ गई। किस किस के बीच की? इसके बीच की। इसके बीच इसे लिख देंगे 1/2, सबसे बड़ी है ये वाली, उसके बाद 5/12 और उसके बाद 1/3। इसी क्रम में लिखेंगे हम बड़े से छोटे की तरफ, ये बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, अभी पहली निकली है। दूसरी परिमेय संख्या या तो आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच। आंसर जरूरी नहीं है जो हमारे बुक के आंसर शीट में जो आंसर दिया हो वो मैच करें, क्योंकि हम हो सकता है उसने इन दोनों के बीच निकाल के दिया हो, जबकि हम इन दोनों के बीच निकाल देंगे। मैंने बताया ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।
तो मैं निकालता हूं इन दोनों के बीच। तो हम लिखेंगे पुनः a बराबर 1/2 और b बराबर 5/12। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, इसका भी वही सूत्र है 1/2 a प्लस b। फॉर्म में लगा देंगे इसमें 1/2, a की जगह इस बार रखेंगे 1/2 और b की जगह 5/12। इसे भी हल कर देंगे, ले से लेंगे इसका 12 आएगा और यहाँ पर आएगा 2 छिक्की 12 6 और यहाँ पर 5। तो ऊपर आ गया 11, यहाँ आ गया 24। ये किस किस के बीच आया? इन दोनों के बीच। जी यहीं लिख देंगे हम 1/2 उस सबसे बड़ी, उसके बीच हमने 11/24 निकाल दिए, 5/12 और 1/3। 2 निकल गई हमारी, देखिए ये दोनों। अब तीसरी निकालनी है, 3 निकालनी है हमें प्रश्न में। तो या तो इन दोनों के बीच निकाल दो, या इन दोनों के बीच निकाल दो, या इन दोनों के बीच निकाल दो, हमारी तीसरी निकल के आ जाएगी। तो चलिए मैं इस बार इन दोनों के बीच निकाल देता हूं। पुनः a बराबर 5/12 ले लो, b बराबर 1/3 ले लो और दोबारा से वही सूत्र लगा दो परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या बराबर सूत्र है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b। तो 1/2, a का मान है हमारा 5/12, b का मान है हमारा 1/3। इसका हम दोबारा से एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, लैसे पे लेके 12 इसका लैसे पे आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 1/2 और ये आ गया हमारा 9/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कट रहा है 3 3 9, 3 चौक 12, काट लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 3/8। इसे फिर किसके बीच निकाला? इनके बीच लिख देंगे। तो 1/2, 11/24, 5/12, 3/8 और 1/3। तो परिमेय संख्याएं जो हमारी आई 1/2 और 1/3 के बीच में, जो 3 परिमेय संख्या हमें निकालनी थी वो आई 11/24, 5/12 और 3/8। ये हमारा हो गया इस सवाल का उत्तर। अगर चौथी परिमेय संख्या निकालना होता, चाहे तो इनके बीच निकाल दो, चाहे इनके बीच, चाहे इनके बीच, चाहे इनके बीच, किसी के भी बीच हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। देखिए इसे मैं करूंगा अलग मेथड से, क्योंकि 5 निकालनी है। अब 5 अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो बहुत बड़ा सवाल पड़ जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए आपको अलग मेथड से सिखाता हूँ। वो कौन सा मेथड है वो देखिए, वो बहुत आसान है। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी परिमेय संख्या हमें निकालनी है वो हम मान लेंगे। कितनी निकालनी है? 5। तो हम इसे 5 n को मान लेंगे 5, जितनी भी निकालनी हो। और इन दोनों परिमेय संख्या में ऊपर नीचे n+1 यानी कि 5+1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में n+1 यानी कि 5+1 यानी कि 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करेंगे हम दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 3/5 लिखी हमने, 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, और 4/5 लिखी और 6 से ऊपर नीचे हमने इसमें गुणा कर दी। तो ये आ गया हमारा 18/30 और ये आ गया हमारा 24/30। अब इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल दो, बहुत आसान है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी इनके बीच की हमारी? देखिए हमारी 18 से, देखिए हर तो इनके बराबर है, तो 18 के बाद आएगी 19, फिर आएगी 20, फिर आएगी 21, फिर आएगी 22, फिर आएगी 23। निकल गई पांचों, 5 पूछी थी 5 निकल गई। एक तरीका हमारा ये है। ये तरीका देखिए हमारा मोस्टली उन सवालों में ज़्यादा अच्छी तरह से यूज होगा जहाँ पे हर बराबर दिए हों। अगर हर बराबर नहीं दे रखे हैं तो थोड़ा एक दूसरा तरीका होता है। हालांकि n+1 से ये सारे सवाल हो सकते हैं जितने परिमेय संख्या निकालने के हैं। ध्यान सुनिएगा, सारे सवाल अगर कोई परिमेय संख्या निकालने की पूछी है तो इसे लगाएंगे हम जब हमारे हर बराबर हों। हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर करेंगे फिर इसे लगाएंगे। अगर हर बराबर हैं तो सीधे सीधे लगा देंगे, नहीं है तो पहले बराबर करेंगे। वो कैसे करेंगे वो एक और सवाल बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल ये आपकी समझ में आ गया होगा। n+1 से हमें गुणा करनी होती है, हर बराबर हो तो ऊपर नीचे और उनके बीच की संख्याएं हम लिख देते हैं। अब सवाल नंबर 3 बताऊंगा अलग मेथड से। 2/5 व 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अब इसे हम देखें, यहाँ पर हर बराबर नहीं है इसके, तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा उससे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड यहीं लाइन खींच के बता दे रहा हूँ।
छोटा छोटा लिख दूंगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ जो मेथड अभी सिखाया उसी मेथड से हर बराबर करके कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। इनके हर बराबर करने हैं तो क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेके बराबर कर दो, या फिर इसकी दोनों में गुणा कर दो, इसकी इन दोनों में गुणा कर दो। हम क्या करेंगे, देखिए 2 की 4 की इन दोनों में गुणा कर दी हमने, और 5 की इन दोनों में। ध्यान से देखिएगा, 4 की मैंने इन दोनों में कर दी और 5 की इन दोनों में। तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 8/20 और 15/20। नीचे वाले हर हमारे हो गए बराबर। इनके बीच 6 परिमेय संख्या निकालने, तो हमें गुणा वुणा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए 6 परिमेय संख्या बहुत आराम से निकल जाएगी, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी हमारी। कभी कभी हर बराबर करने पर भी अपने आप परिमेय संख्या निकल आती है, n+1 से गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20। ये हमारा उत्तर हो गया। इसमें हमें n+1 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस सवाल को एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, उससे देखिए कैसे निकालते हैं। हम इसमें मान लेंगे पहली वाली संख्या को a और दूसरी संख्या को मान लेंगे हम b। ठीक है, मान लिया। वो हमने पहला सवाल बताया था उसमें भी माना था। फिर हम इसमें निकालते हैं d, और d निकालने का सूत्र है हमारा b-a/n+1। ये हमारा d निकालने का सूत्र है। जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी माइनस करेंगे, ये आपको याद रखना है हमारा b-a/n+1। b का मान कितना है 3/4, a का मान 2/5 और n का मान कितना है 6+1। इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20। 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, और ये जो 7 है यहाँ पर आ जाएगा गुणा में। तो ये आ जाएगा 7/20 गुणा 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, तो डी का जो मान है वो कितना आ गया 1/20। सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, सूत्र ये रहा। अब परिमेय संख्या कितनी भी निकाल सकते हैं, कितनी भी। कैसे निकालेंगे जी, कितनी भी निकालेंगे। हमें 6 निकालनी है, तो पहली वाली होगी a+d, दूसरी a+2d, तीसरी a+3d, चौथी a+4d, पांचवी a+5d और छठी a+6d। कितनी भी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो a का मान हमारा कितना है, बोरा 2/5 और d का मान है 1/20। a का मान है 2/5 प्लस 2 गुणा d का मान है 1/20। a का मान है 2/5 प्लस 3 गुणा d का मान है 1/20। a का मान है 2/5 प्लस 4 गुणा d का मान है 1/20। a का मान 2/5 प्लस 5 गुणा 1/20, और ये आ जाएगा 2/5 प्लस 6 गुणा 1/20। 6 संख्याएं निकालनी, इन्हें हल करना है एलसीएम लेके। देखिए इसे हल करेंगे पहले वाले को, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। ठीक, 5 से कट गया 4 बार, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 1। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी 20 आएगा। मैं काट नहीं रहा हूँ, चाहूँ तो 2 धाम 20 काट दूँ, पर मैं काट नहीं रहा हूँ। 5 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका एलसीएम भी 20 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8 प्लस 3। इसका एलसीएम 20 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 4। देखिए सीरीज बन रही है, 8 + 1, 8 + 2, 8 + 3, 8 + 4। आगे आएगा 8 + 5 और फिर आएगा 8 + 6। तो ये हो गया हमारा 9/20। ठीक है, ये 10/20 होगा जिसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ये 11/20 होगा। ये हमारा 12/20 होगा जिसे 4 से काट के 3/5 लिख देंगे। ये 13/20 होगा। ये 14/20 होगा जिसे 7/10 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वो 6 परिमेय संख्याएं आ गई हैं यही वाली। देखिए गौर से, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20। वो मैंने यहाँ पर काट के लिख दी, क्योंकि यहाँ पर काट सकते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये रही। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये रही। 2 सत्ते 14, 2 धाम 20, ये रही। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड था। सारे मेथड मैंने बता दिए हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 सवाल और, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 3 और 4 के बीच 8 परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं इसे n+1 से गुणा करने वाले तरीके से कराऊंगा। देखिए हम करेंगे n बराबर 8 है, तो हम लिखेंगे दोनों परिमेय संख्याओं में n+1 यानी कि 8 + 1 यानी कि 9 से गुणा करने पर, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे,
तो देखिए यहाँ पर 3 है और 4 है, तो इसके नीचे एक एक लगा लेंगे पहले, तो जब तो बन गई है परिमेय संख्या। उससे पहले केवल ये पूर्णांक थी, अब ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसमें गुणा कर देंगे 8 से ऊपर नीचे और 8 से ही इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24/8 और ये हो गया 32/8। हर बराबर हो गए इनके, गुणा कर अब इसकी परिमेय संख्या इनके बीच निकाल दो। जो भी इनके बीच पड़ेंगी इनके अंशों को देख के पता पड़ेगी, तो 24 के बाद आएगा 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 परिमेय संख्या निकली हैं। देखिए अभी 8 नहीं निकली, हमसे पूछी कितनी है उसने, 8 पूछी, निकली कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए बताता हूँ क्या करना होता है। फिर हम दोबारा से इसे उठाएंगे और इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 24/8 है ना, 2 से ऊपर गुणा करेंगे नीचे और इसमें भी 2 से ऊपर नीचे। ध्यान समझिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। जब परिमेय संख्या निकल के ही नहीं आ रही हैं तो हम 2 से ऊपर नीचे करेंगे, तो ये हो गया 48/16, ये हो गया 64/16। इसके बीच निकाल दो। अब परिमेय संख्या कितनी सारी निकल सकते हैं, पीछे केवल 8 है पर इसके बीच निकल जाएंगे कम से कम 13 या 14 परिमेय संख्या। 48 के बाद 49/16, 50/16, 51/16, 52/16, 53/16, 54/16, 55/16, ऐसे करते जाएंगे और 63/16 तक निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 56 तक हमारी 8 हो गई। 8 पूछी थी प्रश्न में तो 8 निकल गई हैं, और अगर ज़्यादा पूछी हो तो आगे निकाल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। सबसे पहले ये n+1 वाला मेथड हमने लगाया जब इस सवाल में, तो हमारी पूरी संख्या नहीं निकल पाई। तो हम क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे दोबारा से इसी में जहाँ पर हमारे हर बराबर हुए। मान लीजिए अब भी नहीं निकल पाती, मान लो पूछी होती इसमें 30 परिमेय संख्या, अब भी हमारी नहीं निकल पा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तब हमारी निकल जाएंगी। इसी पर आधारित एक तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, 5वां सवाल जो आज की वीडियो का लास्ट सवाल है। अगर हमारी नहीं निकल पाती परिमेय संख्या तो कैसे निकालेंगे, गुणा कर करके 2/5 और 1/6 के बीच 18 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके हर बराबर नहीं है हमारे, देखेंगे गौर से। 2/5 है और 1/6, तो इनके पहले हर बराबर करेंगे, इसकी इन दोनों में गुणा करेंगे, इसकी इन दोनों में। 2 × 6/5 × 6 और 1 × 5/6 × 5। 6 की इन दोनों में कर दी, 5 की इन दोनों में कर दी। गुणा करने पर ये आ गया हमारा इम्प्लाइज 12/30 और 5/30। दोनों 12/30 और 5/30 हमारी आ गई। देखिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 1 पंजे 5 और 5 छक्के 30। अब इन दोनों के बीच अगर देखेंगे तो कौन कौन सी आ रही है, 11, 10, 9, 8, 7, 6 परिमेय संख्या निकलेंगे। निकालने कितनी है, 18। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। हम n+1 से नहीं कर रहे, अगर 19 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, हम 2 से गुणा करेंगे। तो 12/30 गुणा 2/2, n+1 वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, 2/2 हो उससे भी जाएगा, 24/60 और 10/60। इसके बीच अगर निकालेंगे हम तो अभी भी 18 निकल के नहीं आएंगे, 11 से लेकर 23 तक की निकलेंगी, केवल 13 परिमेय संख्या है। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इसी वाली संख्या में इस बार 3 से गुणा कर देंगे। पुनः 12/30 गुणा 3/3 और 5/30 गुणा 3/3। तो 12 तिया 36/90 और 15/90। इनके बीच निकालेंगे तो हमारी निकल जाएंगी पूरी 18 परिमेय संख्या। कौन कौन सी, देखिए 15 से लिखना शुरू करता हूँ, 16, 17, 18, 19, 20 और ऐसे ही लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे हम, 35 तक। ये हमारी सारी परिमेय संख्याएं निकल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है, इसमें n+1 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर आप कहेंगे जी हम तो n+1 से गुणा करके करेंगे, तो उससे बता देता हूँ मैं आपको। देखिए हमने हर बराबर करके इसका ये बना लिया है, 12/30 बना है और 5/30 बना है। निकालनी हमें 18 है, तो n बराबर 18, n+1 हो जाएगा 18 + 1 यानी कि 19 से गुणा कर दो इसमें ऊपर नीचे। जो n+1 वाला मेथड बताया था, इस मेथड से भी कर सकते हो, एक बार 2 से करके देखो, फिर 3 से करके देखो, निकल जाएंगी। और क्या पता किसी सवाल में सीधे सीधे अपने आप निकल जाए हर बराबर करने पे। तो ये हो जाएंगी हमारी 12/30 गुणा 19/19, 5/30 गुणा 19/19। तो ये हमारे 19 की गुणा करेंगे 12 में, तो 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 3 22 और 570
और ये 95/570। अब देखो इनके बीच कितनी सारी संख्या निकल सकती हैं। 96 से लेके हमारी 96, 97, 98, 99 और ऐसे निकलेंगी कहाँ तक जी, 227 तक। 227/570। कोई सी भी 18 लिख दीजिए इनके बीच की, वो आपका उत्तर सही होगा। तो ये मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड बता दें परिमेय संख्या के, आप कंफ्यूज मत होना। n+1 वाला मेथड भी सही है, a+b/2 वाला भी सही है, और d बराबर b-a/n+1 वाला भी सही है। पर मेरे अगर मैं आपको अगर सजेशन दूं तो आप इस वाले मेथड से कीजिए। अगर आपको ज़्यादा परिमेय संख्या निकालनी है, पहले इनके हर बराबर कीजिए, फिर 2 से गुणा करके देखिए, फिर 3 से गुणा करके देखिए, फिर भी ना हो तो 4 से करके देखिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। वरना आप इस n+1 से एक बार में कर लीजिए, तो अभी आपका उत्तर सही है। आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। परिमेय संख्या निकालना बताया हमने केवल आज की वीडियो में। आगे की वीडियो में हम शांत, अशांत, दशमलव और अपरिमेय संख्या जो भी इस चैप्टर में बचा है वो सब धीरे धीरे पार्ट वाइज वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।